हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एक इंडिया केमिस्ट्री। बेटा बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि सर क्लास 12th की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो बेटा क्लास 12th की क्लासेस क्लास 11th के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने के बाद ही स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसे आ गए कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला था और बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा अगर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो बेटा चलिए आपके लिए लेके आए हैं आज नया चैप्टर क्लास 12th का, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ सॉल्यूशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर बेटा, जो मैं हर बार आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ उसमें से एक पॉइंट ये भी है बेटा कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री, उसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का जो लिंक है ये ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी डीपीपीज़ हैं ये आपके क्लासेस की नोट्स हैं और टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपने एक नए टॉपिक से, और नया टॉपिक है हमारा मिक्सचर। अब मिक्सचर समझो बेटा कि क्या होता है मिक्सचर। जैसे कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि कुछ चीजें हैं आपके पास, जैसे एनवायरनमेंट में आप कई चीजें देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर, ठीक है, एयर देखते हो आप। अब एयर क्या चीज है? एयर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एयर एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैस पाई जाती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें कुछ सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं। कभी कभार प्लांट्स के कुछ जो टूट गए पार्ट्स होते हैं वो भी उस एयर में घूमते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एयर में मिक्स होती हैं, ठीक है। अब इसी मिक्सचर को, ये जो हमारे पास पूरा कंपोजिशन जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं, इसी को हम बेसिकली मिक्सचर कहते हैं। अब बेटा मिक्सचर में एक चीज हमें ध्यान रखना है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स का मतलब मिक्सचर में जो भी चीजें पाई जा रही हैं बेसिकली उसी को हम कंपोनेंट कह रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं ये आपस में फिजिकली एक साथ रहते हैं। किस तरीके से? फिजिकली एक साथ रहते हैं, यानी कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। जैसे कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि जो हमारे पास मिक्सचर है उस मिक्सचर में क्या होगा कि हमारे जो कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट एक तरीके से बॉन्डिंग करके रहते हैं। ये चीजें गलत हैं, ठीक है। उसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इनके बीच में नहीं होता। अब एनसीईआरटी देखते क्या कहती है। एनसीईआरटी कह रही है व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। ये बात ध्यान रखना, केमिकली नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है, यानी कि हम कह रहे हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है? फिजिकल, ठीक है। कैसी बॉन्डिंग है? फिजिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। यानी कि जो हमारा मिक्सचर होगा कैसा मिक्सचर होगा? फिजिकल मिक्सचर। आगे बात समझ में? अच्छा, when two or more chemically non-reactive substances are mixed they form a mixture, ठीक है। जब जो है एक या एक से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन चीजें ना करें, अब वो चीजें एक साथ रहती हैं, तो उन्हीं को हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल वी एनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में जो देखते हैं वो मिक्सचर के या फिर मिक्सचर होती हैं, ठीक है। अब जैसे देखो क्या क्या चीजें मिक्सचर हो सकती हैं। मिक्सचर में हमारे पास आ सकता है एयर, ठीक है, ये भी एक मिक्सचर है। ब्लड की बात करें तो ब्लड भी एक तरीके का मिक्सचर, उसमें बहुत सारी चीजें पाई जा रही है, बहुत से कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। आप जो टी बनाते हैं, टी भी एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक है। उसमें आपने जो है चाय पत्ती डाल रखी है, चीनी डाल रखी है, पानी डाल रखी है, अदरक के टुकड़े डाल रखे हैं, इलायची डाल रखी है, और भी जो चीजें आप उसमें डालते हैं, मसाले वगैरह, ये सारी चीजें क्या एक साथ मिक्स है? क्या उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग है?
तो हम कहेंगे नहीं सर उसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं है, यानी कि दे आर इन फिजिकल मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? मिक्सचर जो होता है हमारा फिजिकल होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल है हमारे मिक्सचर के। अब बेटा हम जानते हैं ये मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं। तो देखो मिक्सचर हमारे पास, मिक्सचर जो होता है हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस, ठीक है। एक मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको बेसिकली हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा मिक्सचर है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या हेट्रोजीनियस नहीं कहते हैं, या चलो हेट्रोजीनियस ही रख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बेसिकली हम सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। और थर्ड मिक्सचर है हमारे पास कोलाइड। थर्ड मिक्सचर क्या है? कोलाइड। अब बेटा देखो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। देखो होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो उसमें जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना, वो सॉल्यूट के पार्टिकल बेसिकली 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब समझ रहे हो ना, 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर, ठीक है। हेट्रोजीनियस या फिर सस्पेंशन की बात करें तो ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना, इसमें हेट्रोजीनियस में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो अराउंड 1000 नैनोमीटर के लगभग होता है। कितना होता है? 1000 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए अब आ जाते हैं बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन में। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, या फिर कोलाइडल मिक्सचर होते हैं, बेसिकली इसको मिक्सचर कहना ज़्यादा सही होगा। तो जो कोलाइडल मिक्सचर होते हैं इसकी जो साइज होता है, उसके साइज होती है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। समझ गए? समझ गए? तो तीन तरह के मिक्सचर है हमारे पास। पहला है सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है सस्पेंशन विच इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और थर्ड है हमारा कोलाइडल, ठीक है। अंतर क्या है तीनों में? अंतर मैंने साइज में बता दिया कि सॉल्यूशन के जो साइज होते हैं वो बेसिकली 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। जो भी हमारे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स है या फिर उसके बीच में पाए जाने वाले पार्टिकल्स, उसकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी होती है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज 1000 नैनोमीटर के लगभग या फिर उससे ज़्यादा ही पाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल मिक्सचर सॉरी। तो कोलाइडल मिक्सचर के जो साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास द एयर वी ब्रीथ। अभी पहले ही मैंने एग्जांपल ले लिया था एयर का। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो हवा जो है हम सांसों के द्वारा अंदर ले रहे हैं, ये क्या है? ये मिक्सचर का एग्जांपल है। कैसा है? ये गैसियस मिक्सचर है। बेसिकली उसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें पाई जा रही हैं, ठीक है। ब्लड की बात करें, ब्लड का भी एग्जाम्पल मैंने लिया था। ये भी क्या है? मिक्सचर है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रॉक। पत्थर की बात करें तो पत्थर भी हमारा क्या होता है? एक सॉलिड मिक्सचर है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए एक रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कई घरों में किया जाता है, ठीक है। रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कई घरों में किया जाता है। तो वो भी क्या होता है? मिनरल्स का एक मिक्सचर ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई मिक्सचर के टाइप्स। मिक्सचर के टाइप्स मैंने तीन तरह के मिक्सचर बताए आपको, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और कोलाइडल मिक्सचर। और हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो पता है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का बेसिकली मतलब ये है, पहले तो वर्ड्स को समझे। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब है कि हमारे पास जो भी मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होंगे वो बेसिकली पूरे तरीके से डिसॉल्व होंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं तो मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, मेरे पास दो ग्लासेस हैं, ठीक है, मेरे पास दो ग्लासेस हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा। देखो अब इस ग्लास में हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्यूट समझ रहे हैं आप? सॉरी, सॉल्वेंट डालते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं? पानी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। ये मैंने क्या किया, इसमें पानी रख लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां तक मैंने पानी इसमें भर दिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला ग्लास लेते हैं। दूसरे ग्लास में भी हम क्या कर रहे हैं, पानी को
फिल कर ले रहे हैं बेटा। ये हमारे पास दूसरा ग्लास है, इसमें मैंने क्या किया, पानी फिल कर। तो दो ग्लासेस है, ग्लास नंबर 1 और ग्लास नंबर 2। दोनों ग्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सॉल्यूट डालेंगे। सबसे पहले हम ग्लास नंबर 1 में क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। ग्लास नंबर 1 में क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास शुगर है और ये हम ऐड कर रहे हैं किसमें, अपने ग्लास नंबर 1 में। ठीक है, ग्लास नंबर 1 में मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेन करता हूं ताकि ये बढ़िया से मिल जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक मिक्सचर रेडी हो रहा है। चलिए, ये मैंने क्या किया, ग्लास नंबर 1 में मैंने शुगर को ऐड कर लिया और आप देख सकते हैं कि शुगर इसमें बढ़िया से पूरा मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब उसी जगह मैं क्या करता हूं, ग्लास नंबर 2 में मैं सॉल्ट ऐड करने जा रहा हूं। सॉरी, सॉल्ट कह रहा हूं, ये सॉरी, ये क्या है भाई, सैंड है। ठीक है, इस सैंड को मैं ऐड करने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सैंड है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सैंड है। दिखा दो भाई, देखो ये तुमको सैंड दिख रहा है। ठीक है, तो अब ग्लास नंबर 2 में हम सैंड को ऐड करने जा रहे हैं। ये ग्लास नंबर 2 है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सैंड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सैंड को ऐड किया, थोड़ा सा और ऐड करते हैं ताकि ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से दिख सके। ये मैंने मिक्स किया। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मैंने इसको क्या किया, मिक्स कर लिया। ठीक है, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, वेट करते हैं। चलो, अब देखो, अब तुम्हारे पास ये है ग्लास नंबर 1 और ग्लास नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा। अब बेसिकली अब थोड़ा देर वेट करते हैं तो और चीज़ें क्लियर दिख पाती, लेकिन चलिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, ग्लास नंबर 1 और ग्लास नंबर 2 में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। डिफरेंस ये है कि ग्लास नंबर 1 में जो शुगर मैंने ऐड किया था, वो शुगर इसमें थॉरोली मिक्स हो चुका है। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें से मैं चाहे 1 घंटे वेट कर लूं, चाहे 2 घंटे वेट कर लूं, ये शुगर हमारे सॉल्यूशन में पूरे अच्छे तरीके से मिक्स रहेगा, चाहे 1 घंटे बाद, चाहे 2 घंटे बाद, चाहे 2 दिन बाद। ठीक है, मैं उठा के पानी पीऊंगा, ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया इसको पीऊंगा, तो हर जगह का टेस्ट क्या आएगा, मुझे इक्वल लगेगा। आगे बात समझ में? अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो शुगर के पार्टिकल्स है, तो शुगर के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। अब वही हम बात करते हैं अपने सॉल्यूशन नंबर 2 की। जो सॉल्यूशन नंबर 2 मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं नीचे से ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। ये नीचे से क्या है, डार्क दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो इसमें पार्टिकल डाले हैं, उस पार्टिकल का साइज बेसिकली 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, या फिर हो सकता है 1000 नैनोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी की वजह से हमारे ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये सैंड के पार्टिकल बेसिकली इसमें मिक्स नहीं हो पा रहे हैं और थोड़ी देर बाद जाके क्या हो रहे हैं, नीचे बैठ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा डार्क है और ऊपर क्या है, थोड़ा सा जो है मडी टाइप का मिक्सचर आपको दिख रहा है। तो बातें समझ में आई? ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप एक काम करें, अब आप ऊपर से एक स्पून जो है निकालिए और आप देखेंगे इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो सैंड की मात्रा है वो कम होगी। लेकिन अब इसी जगह अगर हम लोग नीचे से पानी निकालते हैं और ये देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि इसमें जो सैंड की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सैंड की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि सेम सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ हमारे पास जो है सॉल्यूशन में कम सैंड पाया जा रहा है और नीचे की तरफ क्या है, ज़्यादा सैंड पाया जा रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम मिक्सचर कहते हैं, सॉरी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आगे बात समझ में? तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को लेके। ठीक है, चलिए,
आगे बात समझ में बेटा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए तो अब जरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का। होमोजीनियस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज, दैट इज इट इज यूनिफॉर्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है। इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इसके जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स थे या जो कंपोनेंट्स थे, इन कंपोनेंट्स को आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते या फिर माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन की, बात करें अगर हम हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन की, तो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फेज, दैट इज इट इज नॉट यूनिफॉर्म, या फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म कर लेते हैं, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। इट्स कंपोनेंट कैन बी सीन विद नेकेड आइज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स थे आप उनको क्या कर सकते हैं? नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेकेड आई से इनके कंपोनेंट को आप देख सकते हैं। समझ गए? चलो अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे अपने। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन, यानी कि हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। बेसिकली हमको इस चैप्टर में होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। देखो बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूशन है क्या होता है ये देखते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition can be varied within certain limits is termed as solution, is termed as solution. We can't filtrate out the component of solution. All solution are characterized by homogeneity, absence of settling and particle size smaller than, या फिर हम कहें पार्टिकल की जो साइज होती है लगभग कितनी होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, पार्टिकल की साइज क्या होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। आगे बात समझ में, फिर से समझते हैं बेटा। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बेटा ये जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर भी बन सकते हैं। ठीक है। इनके जो कंपोजिशन होते हैं, इनके जो कंपोजिशन होते हैं, ठीक है, उनकी एक लिमिट होती है। अच्छा, इनमें जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की। पहला प्रॉपर्टी है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब सॉल्यूशन में कहीं पे भी आप जो है कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं। उठाने के बाद जब आप टेस्ट करेंगे या फिर उसको कंसंट्रेशन उसकी चेक करेंगे तो आपको हर जगह कंसंट्रेशन क्या होगा? इक्वल मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज एब्सेंस ऑफ सेटलिंग। सॉल्यूशन की एक दूसरी प्रॉपर्टी एब्सेंस ऑफ सेटलिंग। एब्सेंस ऑफ सेटलिंग का मतलब क्या है? कि जो सॉल्यूशन होगा इसके जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कभी भी नीचे जाके बैठेंगे नहीं। ठीक है। जैसे कि मैंने सॉल्यूशन नंबर 1 में दिखाया, तो आप सॉल्यूशन नंबर 1 में देख सकते हैं जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें शुगर पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। और ये शुगर हमारा आज नहीं बल्कि 10 साल बाद भी देखेंगे तो इसी तरीके से मिक्स रहेगा, नीचे जाके बैठेगा नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें जो पार्टिकल के साइज होते हैं कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। पार्टिकल की जो साइज होती है वो क्या होती है? 1 नैनोमीटर से कम होती है। ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं अगर हमारे उसमें 2 कंपोनेंट पाए जा रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली अगर उसमें 3 कंपोनेंट पाए जा रहे हैं तो उसको टर्शरी। ठीक है। और अगर उसमें 4 कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। चलो नोट कर लो बेटा इसको। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल बता दूं क्या? एग्जाम्पल भी लिख लो बेटा। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है जैसे कि अल्कोहल इन वाटर। ठीक। दूसरा है सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सैंड इन वाटर। ठीक है।
और बात करें ब्लड की, तो ब्लड भी एक तरीके का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ही है। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड भी हमारा कैसा सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिख लो बेटा इसका, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर समझ रहे हो ना, पानी में आप एक काम करो, पानी में तेल मिलाओ। कभी मिलाया पानी में तेल? पानी में तेल मिक्स करो, आप देखोगे जो ऑयल के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है तो वाटर में क्या करेंगे, फ्लोट होंगे, वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वो भी सॉल्यूशन कैसा है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन कुछ दिन बाद नीचे जाके बैठ जाते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं कुछ दिन बाद नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब सस्पेंशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको। कई लोगों के घर में वो खांसी की दवाई आती है, खांसी की एक दवाई आती है, तो उस पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, आपने पढ़ा होगा। तो शेक वेल क्यों कहता है बेटा, शेक वेल इसलिए कहता है क्योंकि वो जो मिक्सचर होता है ना हमारे पास, वो जो दवाई है मेरे पास वो एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली में सस्पेंशन है, जो सॉल्यूशन हमारा सस्पेंशन है। तो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं समय के साथ साथ धीरे धीरे नीचे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि दवाई पिलाने से पहले आप एक काम करिए, उस दवाई को पूरे अच्छे तरीके से उसको शेक कर लीजिए, उसको बढ़िया से हिला के उसके बाद ही जो है किसी भी पर्सन को पिलाइए। ठीक है, चलो अब आ जाता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब समझो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। बेसिकली हम सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमको सॉल्यूशन ही पढ़ना है, टॉपिक का नाम ही है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके कई सारे डेफिनेशन दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से कई लोग इसका डेफिनेशन देते हैं, लेकिन बेसिकली मैं जो डेफिनेशन देता हूं वो ये है कि जिस चीज को आप घोल रहे हैं उसको बेसिकली सॉल्यूट कहते हैं, और जिस चीज में आप घोल रहे हैं उसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक वाटर है, क्या है, मेरे पास एक कंटेनर में वाटर है। ठीक है, और इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं, इस वाटर में हम जो है शुगर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि वाटर में हम चीजें ऐड करें तो वाटर को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और जिस चीज को ऐड कर रहे हैं जैसे कि शुगर को ऐड करें तो शुगर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, अब देखो कई जगह ये भी डाउट आ जाता है कि सर क्या हम चीनी में पानी घोल सकते हैं क्या, तो द आंसर इज यस सर, चीनी में पानी घोला जा सकता है। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि बेटा चीनी अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, पानी कम होगा, तो आप उसमें घोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सवाल आता है कि सर चीनी और पानी में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो बेसिकली हम लोग आंसर यही देते हैं कि सर हमारा जो पानी है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, और जो चीनी है हमारी क्या है, वो सॉल्यूट है। लेकिन इसका भी एक फंडा मैं बता दे रहा हूँ बेटा, देखो क्या होता है कि कई बार आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि जैसे सपोज करो कि आपके पास 50 ml एल्कोहल है, और 50 ml एल्कोहल में आपने क्या किया, 20 ml वाटर ऐड कर दिया। क्या किया, 50 ml एल्कोहल में 50 ml एल्कोहल है आपके पास, और उसमें आपने क्या किया, 20 ml वाटर मिक्स कर दिया। आपको ये मत पूछना कि भाई एल्कोहल में वाटर मिक्स होता है कि नहीं होता है, आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। एल्कोहल में वैसे देखना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन बेसिकली आपको ये पता ही होगा कि एल्कोहल में क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो अब एल्कोहल की क्वांटिटी क्या है, मेरे पास 50 ml है, और जो वाटर की क्वांटिटी हमारे पास 20 ml है। तो इस केस में बेटा हम ये देखते हैं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कह देते हैं, और जिसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्यूट कह देंगे। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्यूट कह देंगे, और जिसकी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्वेंट कह देंगे। आगे बात समझ में आगे ना, चलो अब बेटा इस पे क्वेश्चन भी आता है, अब इस पे क्वेश्चन भी आता है हमारे पास। देखो क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास 50 ml एल्कोहल है, और साथ ही साथ मेरे पास 50 ml वाटर भी है।
तो सर आप इसमें बताइए कि इसमें हमारे पास सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा कि आपका अल्कोहल भी क्या है, अल्कोहल भी एज ए सॉल्यूट एक्ट कर सकता है या फिर सॉल्वेंट एक्ट कर सकता है, और हमारा वाटर भी क्या है, एज ए सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट एक्ट कर सकता है। इसमें आपको कोई डिस्टिंक्ट, आप कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं देंगे, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं देंगे कि सर हमारा अल्कोहल ही जो है मेरा सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर क्वांटिटी आपको लग रही नहीं दोनों की क्वांटिटी सेम है तो आप कह देंगे सर ये भी हमारे पास सॉल्यूट हो सकता है या फिर सॉल्वेंट भी हो सकता है, या फिर वाटर ही अगर तो वाटर ही हमारा या तो सॉल्यूट हो सकता है या तो सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसी जगह सवाल ये कर देता हूं कि सर हमारे पास 20 ml अल्कोहल है और हमारे पास 50 ml वाटर है, तो इस केस में बेटा वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और अल्कोहल हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे ना बात समझ में, चलो ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि अमाउंट ऑफ कंपोनेंट डिसाइड्स which component will be solute and which will be solvent, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट हमारा डिसाइड करेगा कौन सा कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में हमको जो है किस तरीके से हम किसी का कंसंट्रेशन नापते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन हम इन चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्चुअली मेरा जो आईपैड है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है आपका नेक्स्ट डे पे आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा बेटा एक चीज़ ध्यान रखो कि टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, t.me/आकाश मिश्रा केमिस्ट्री। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको व्हाट्सएप पे भेजने के बजाय अगर आप टेलीग्राम पे भेजें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत सारे बच्चे हैं जो मैसेजेस करते हैं और डाउट सेशन के लिए जो क्वेश्चन होंगे ना वो डायरेक्ट उसी से उठा लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा फिर उसमें। तो कोशिश किया करिए कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और डीपीपीज वगैरह और ये सारे जितने भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं ना, जो स्क्रीनशॉट आप लेते हो वो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे लेक्चर्स का जो नोट्स है वो नोट्स मैं उसी पे शेयर कर देता हूँ। आगे बात समझ में बेटा, चलो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।